सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि कैसे माँ काली या अपने देवी देवता जो इष्ट होते हैं वो हर तरीके की बाहरी चीज़ों से, चाहे वो तंत्र मंत्र हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे जादू टोने, उनसे किस तरह से अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं और करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आपने सुने होंगे कि बड़े बड़े भक्त हैं जिनके कारण भगवान को भी धरती पर आना पड़ा है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान को अपने भक्तों से प्रिय कोई नहीं होता है। जब भक्त कोई परेशानी में होता है, किसी दिक्कत में होता है, तो भगवान किसी न किसी तरह से ज़रूर उसकी मदद करने आते हैं। अब आर्थिक परेशानी ये चीज़ें तो अलग हो गई, लेकिन अब कोई तंत्र या कोई कुछ गलत चीज़ आपके परिवार में, आपके साथ कोई चीज़ क्रिया होती है, तो आप तो उन सब चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कुछ घटनाएं घटती हैं अचानक से, वो चीज़ें आपको देख कर आपको समझ में आ सकता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अचानक से घर में से एक अलग तरीके की स्मेल आएगी। स्मेल का मतलब ये है कि आपको लगेगा जैसे कुछ जलने की आ रही है, कुछ जल रहा है, ऐसी आपको स्मेल आएगी। या आपको लगेगा कि कुछ जैसे होता है ना कि अगर आप सात्विक रूप से आप माता की पूजा कर रहे हैं तो नॉनवेज तरीके की आपको बदबू आएगी। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ अलग ही, अभी तक तो नहीं आ रही थी स्मेल, लेकिन हम जैसे मुर्दे जलते हैं तो कब्रिस्तान में ऐसी आपको आएगी, अलग से आएगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू आती रहेगी, थोड़ी देर आएगी फिर आपको नहीं आएगी, फिर इसके बाद में आएगी, फिर नहीं आएगी। तो एक तो ये लक्षण हो गया। एक लक्षण ये हो गया कि आपका दिमाग, आपके पास सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। डिस्टर्ब का मतलब है कि आपको ये लगेगा कि ऐसी मतलब कोई चीज़ की कोई परेशानी है या कोई आपसे कुछ कह रहा है दिमाग में अंदर कि नहीं ये काम ऐसे करो, ये तुम्हारे तो भगवान तुम इतना पूजा करते हो लेकिन भगवान तुमको नहीं मानते हैं, तुम्हारे इष्ट तुम्हारी सुरक्षा नहीं करेंगे, अब तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, वो थॉट जो होती है, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो डालती हैं। देखिए, करना कराना या जादू टोना कई तरह से होता है। कोई चीज़ें आपको बाहर से लगती हैं, कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके जानी पहचान वाले जो बहुत खास होते हैं, वो जो होते हैं तो वो आपको साथ में जलन से कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अब भगत हैं जो जो देवी देवता का जिनको है शक्तियाँ चल रही हैं, तो क्या होता है ना कि उनसे भी कई लोग जलन के कारण उनके साथ भी कुछ करने के लिए उनके परिवार पे इस तरीके से चीज़ें करते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं इन चीज़ों से डर जाते हैं। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें अनुभव हो सकती हैं? इसके अलावा आपको अनुभव ये हो सकता है, आपके छत पे कोई चल रहा है, आपके घर में आप हैं, कोई घर में और कोई नहीं है, छत पे भी कोई नहीं है, फिर भी आपको कंटिन्यू धम 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 की आवाज़ आएगी। और ये आवाज़ कब आएगी आपको? ये आवाज़ आपको रात को आएगी। आपको घर में किसी के चलने की आवाज़ आएगी, किसी का आहट में आपको लगेगा कि घर में कोई है, ठीक है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपको कुछ, और उसके होने से आपको एक जो होती है ना नेगेटिविटी, वैसे आपको लगेगा। आपको जो एक देखिए, जो जिनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, जिनके घर में देवी देवताओं की पूजा बहुत होती है, उनको उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन वो भी एहसास दिलाती हैं। लेकिन वो आपको एहसास दिलाएंगी तो वो इस तरीके से नहीं दिलाएंगे कि आप डरें, बल्कि वो उनका एहसास होगा तो आपको एक अंदर से बहुत एकदम ना कि खुशी होती है, वैसा लगेगा, आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो इनसे आपको अंदर से भय, एकदम से डर लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ तो है जो घर में है, और आपको दिमाग पर या आपके घर में कुछ एक्टिविटी जो हो रही है वो गलत हो रही है। इस तरीके से आपके घर के दरवाजे खटखटाना, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर का दरवाज़ा जो है वो नहीं खटखटा सकती। जब कोई नेगेटिव चीज़ होती है वही ये सब काम करती है। और ख़ासकर जब 12 से 3 बजे का समय होता है, उस समय क्रियाएँ होती हैं, तो उस समय अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो नेगेटिविटी का, और ये नेगेटिविटी ऐसी नहीं होती हैं कि जो साधारण सी चुप चुराई से लगी। तो ये जो होते हैं, ये तंत्र की क्रियाएँ जो होती हैं, ये की जाती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये तो हो रहा है इसमें, लेकिन हमें करना क्या चाहिए?
देखिए इस समय सबसे पहले हमको यही आता है कि हम बहुत चीज़ हम खोजने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं और हमको सामने बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि माता का नॉन जो तामसिक होते हैं वो लोग भी कार्य करवाते हैं देवी देवताओं से, तो वो भी मतलब गलत हो सकता है। तो लेकिन सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ एक शब्द में एक चीज़ का मैं आपको एक चीज़ कहूँ तो आपकी भक्ति अगर प्रबल है, अगर आपकी भक्ति प्रबल है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। एक चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हमारी अगर भक्ति प्रबल है, अगर हमने किसी को कुछ किए नहीं है, अगर हमारी भक्ति में इतना दम है तो भगवान आपको सुरक्षा देने आते हैं, भगवान आपको बचाते हैं इन सब चीज़ों से। कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं जिससे कि आप इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, बच जाते हैं। अच्छा, और आप ऐसा कर क्या सकते हैं कि ये सब चीज़ों से आपको सुरक्षा मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो अब किसने क्या करके किस तरह से करके सब भेजते हैं ये तो अलग मतलब कि वो है, वो तो बाद में पता चलता है दिखाने पर, जानने पर अपने को। लेकिन क्या होता है अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो शुरुआती जो चरण होते हैं उसमें आप क्या कदम कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो आप घर में गंगा जल छिड़किए, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल के आप पोछा लगाइए। घर में गंगा जल आप सुबह शाम दोनों टाइम छिड़किए। जहाँ पर आपको लगता है कि नेगेटिविटी है वहाँ पे माँ काली के नाम से एक राई के तेल का दीपक लगाइए। मैंने अभी एक शॉर्ट डाली हूँ, आप उसमें देखिएगा, उससे मैंने तरीका बताई हूँ कि किस तरीके से उस दीपक को आपको लगाना है। हवन कीजिए। हवन के बाद जो धुआं है उसको पूरे घर में करिए और जिस स्थान पर आपको लग रहा है कंटिन्यू की कोई चीज़ है ऐसी, वहाँ पे आप उसको रखिए। धीरे धीरे ये काम कंटिन्यू आप 7 दिन 11 दिन तक करते रहिए। गंगा जल तो वैसे भी आप रोज़ छिड़क सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे क्या होती है कि वो चीज़ें जो होती हैं वो दूर होने लगती हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो चली जाती हैं। और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, मंत्र जाप करिए, भगवान से के उसमें रहिए, चरणों में मंत्र जाप इतना करिए कि आपका ऑरा जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस तरीके से आप जो है वो सुरक्षा कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये छोटी सी एक जानकारी है जो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।